हेलो एरीज। मेष राशि वाले, फॉर दिस इज अ जनरल लव रीडिंग। मेष राशि वालों के लिए जनरल लव रीडिंग है 2021 के लिए ओवरऑल। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपकी लव लाइफ के बारे में। इसके कुछ दिनों बाद मैं करियर एंड फाइनेंस के बारे में भी आपकी रीडिंग्स डालूंगा। तो ये रीडिंग जो होगी ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो जैसे भी रेजोनेट करे उसको उस तरह से ले लीजिए। और इस रीडिंग में मैं एक कार्ड निकालूंगा, जनरली एक मेजर आर्कान निकालूंगा इस डेक से, और बाकी फिर टैरो से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो मेजर आर्काना है बेसिकली ये आपकी 2021 की ओवरऑल एनर्जी को दिखाएगा, ओवरऑल लव एनर्जी को दिखाएगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ले लेते हैं आपका मेजर आर्काना। द टावर कार्ड आया है। देखिए टावर कार्ड जो है बेसिकली ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। आपकी लव लाइफ में देखिए टावर जो है ये देखिए अब ये टावर ढह जा रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये देखिए इसके आसपास परिंदे भी फड़फड़ा रहे हैं और ये सब, तो ये काफी जर्जर हालत में टावर लग रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें जो फॉल्स फाउंडेशन थी, मतलब फॉल्स फाउंडेशन मींस कि जो झूठ के बिना पे आपने ये आप दोनों की ही बात कर रहे हैं इसमें, तो आप दोनों ने ही झूठ और छल के बिना पर जो रिश्ता रखा हुआ था वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा। और ये भी हो सकता है कि एकदम से कुछ ऐसी चीजें हों जिसकी वजह से ये सब जो झूठ का और जो आपका मतलब जो आपका एनवायरनमेंट इस तरह का बन गया है जिसमें नेगेटिविटी है वो सारी चीज ढह जाएगी। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म होके एक नई शुरुआत करेगा बेसिकली। तो ये आपकी 2021 की ओवरऑल एनर्जी है। अब देखते हैं हम आपके टैरो कार्ड से। वैसे मैं ऑलरेडी प्री शफल्ड किए हुए हैं, तो मैं बता दूं एक बार फिर मैं कैमरे के सामने भी करना चाहता हूं शफल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। ऑल्सो प्लीज कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड देखिए दोबारा टावर आ गया है। तो बेसिकली ये जो चेंज की जो शुरुआत है ये इनिशियल फेज में ही आ जाएगी ईयर के। तो देखिए टावर से जब शुरुआत होती है तो बेसिकली ये एक एकदम अचानक से कुछ चेंजेस को दिखाता है, और आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि हो सकता है प्लेजेंट ना हो शुरुआत में, लेकिन आपको बाद में जब जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, जैसे जैसे बातें चेंज होंगी, उसके बाद आपको पता लगेगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो ये टावर कार्ड यहीं पे ये दर्शा रहा है कि बेसिकली जो फॉल्स फाउंडेशंस थी वो ढह जाएंगी और नई शुरुआत होगी नए सच के बिना पे, और एक पॉजिटिव वे में एक नई शुरुआत आपकी होगी साल के शुरुआत में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, अब देखिए जैसे कि आपके टावर मूवमेंट के साथ आप निकल चुके हैं, तो इसमें सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में आप धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस को लाइंस में लाएंगे और हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंसर भी मिल जाए, आपको कोई ऐसा कोई बॉस लाइक फिगर मिल जाए जो जिसकी तरफ आपका कुछ अट्रैक्शन भी होगा और आप उसके साथ कुछ कुछ ना कुछ इस तरह का बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। या ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफी वेल्दी हैं और वो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी वेल्दी हैं, आप अपने पार्टनर को कुछ हेल्प कर सकते हैं। ये कार्ड ये दिखा रहा है। तो आपकी लव लाइफ में भी आपको बैलेंस क्रिएट होगा इस बिकॉज ऑफ योर वर्क सिचुएशन एंड द इक्वल गिव एंड टेक फ्रॉम योर पार्टनर। ठीक है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बेसिकली आपको इसी कहानी में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप जब इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी धीरे धीरे। तो ये नई शुरुआत की एक पहली सीढ़ी होगी, जो कि अभी तबाह हुई थी आपकी चीजें, उसके बाद की जो शुरुआत है, जब आपने बैलेंस क्रिएट करना शुरू किया, उसके बाद एक नई शुरुआत जो क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी आपको, एक ट्रूथफुल नई बिगनिंग की तरफ को ले जाएगी, एक विक्टोरियस नई बिगनिंग की तरफ को ले जाएगी, जिसमें आप विजयी होंगे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। ये नर्चरिंग एनर्जी बेसिकली यहाँ पर एक लेडीज को दिखा रही है जो कि पेंटिकल्स पकड़े हुए है, लेकिन वो अपना पेंटिकल्स बहुत वाइजली चूज करती है किसी को देने के लिए। तो बेसिकली ये एक ऐसी नर्चरिंग मदर काइंड ऑफ फिगर है जो दिखा रहा है कि बेसिकली अगर आप मेल हैं तो आप अपनी होने वाली वाइफ में, वो पार्टनर में अपने होने वाली वाइफ को देखते हैं और आप उन्हें एक मदर लाइक फिगर की तरह देखते हैं कि आपकी जो आपके परिवार को आगे संभाल सकती है। ठीक है, और अगर आप फीमेल देख रहे हैं इस रीडिंग को तो आप खुद, आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली आपको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो आप एक बहुत ही नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको साइंस बता देता हूँ। पहले साइंस है यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ये भी है, और यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये है एरीज एंड स्कॉर्पियो, और ये है आपका स्कॉर्पियो और टॉरस, और वैसे जुपिटर का भी कार्ड है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो और आपका एक्वेरियस। ठीक है, तो ये कार्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड बता रहा है यहाँ पर ये एक इस लक के बारे में बता रहा है, आपका लक भी आपके साथ देगा इस पूरी 2021 में आपकी लव लाइफ को लेकर के। मतलब कहने की बात यह है कि आप जो भी निर्णय लेंगे अपने पार्टनर को लेकर के, वो आपके भाग्य के हिसाब से ही, आपके लक के हिसाब से ही आपके ऊपर काम करेगा, और आपका लक आपके साथ चलेगा, वो आपके फेवर में ही सब कुछ टर्न होगा। ठीक है, तो अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर ट्रैवल भी करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं अपनी पूरी लाइफ को, यहाँ से बेसिकली जहां पर अभी आप होंगे, आप दोनों ही कहीं पे प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि ऑलरेडी जहां पर आप रह रहे हैं वहां पे काफी लोगों को इन्फ्लुएंस रहते हैं, और जिसकी वजह से कुछ टॉक्सिसिटी आप दोनों की लाइफ में क्रिएट होती है। तो इसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि ये हम यहाँ से ट्रैवल करके कहीं और चले जाते हैं, और इस तरह से हो सकता है, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा ये पर्टिकुलरली जो मैंने बोला है। लेकिन यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ डिसीजंस आपने लिए हैं, और आप अभी तक वो डिसीजन पे कुछ एक्शन नहीं लिया है आपने, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूं कि आपने एक लॉन्ग टर्म
चीज को सोच के एक डिसीजन लिया हुआ है और आप उसको जस्ट जल्दी ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आया है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप वेट कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे साल की अवधि बढ़ेगी, तो जब आप कुछ एक्शंस लेंगे तो एक्शंस के बाद आपको तुरंत कुछ नहीं मिलने वाला, जो कि एरीज का जो नेचर है बेसिकली वो यही है कि वो हमेशा से ये देखते हैं कि कोई मतलब बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं बेसिकली, किसी भी चीज का तुरंत ही आपको रिजल्ट चाहिए। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना होगा चीजों को सही होने में, चीजों को ग्रो करने में। आपको एकदम से ही अपनी लव लाइफ में सारे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने दूसरे पहलुओं को भी देखें, अपने करियर एंड फाइनेंस को भी देखें और उनको भी आपको ग्रो करना है इसी तरह से। यही ये कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए मैं ये देख रहा हूं कि हो सकता है जो आपका पार्टनर है वो बेसिकली आपसे खुल नहीं रहा है, क्योंकि आप जो आपका वेटिंग का कार्ड आया है, इनका कार्ड जो है बेसिकली यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो इमोशनली आपसे कुछ खुल नहीं रहा है और आपसे मतलब थोड़ा सा कतरा रहा है बातें करने में, ठीक है। तो हो सकता है उसका कुछ और भी कारण हो सकता है आपके पहले जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे या जो भी हुआ था जिसकी वजह से टावर मोमेंट हैपन हुआ था, इसकी वजह से वो थोड़े से डरे हुए हैं और अपनी बातों को आपसे छुपाते हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे देखिए ये आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को थोड़ा सा कोल्ड में महसूस कर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है कि आपने उन्हें कोल्ड शोल्डर दिया हो शुरुआत में, साल की शुरुआत में, जिसकी वजह से वह अपने आप को थोड़ा आपसे कटा कटा महसूस कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें शायद ठीक करनी चाहिए, लेकिन इनको चीजों को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जिसके लिए आपको काफी पेशेंस की जरूरत होगी और आपको पेशेंस रखना चाहिए। तो देख लेते हैं आपका लास्ट कार्ड क्या कह रहा है। लास्ट कार्ड कह रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो देखिए आप हो सकता है कि आप वर्क लाइफ में काफी बिजी रहें शुरुआत में, साल के मध्य में भी, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि धीरे धीरे आपके बीच में फिर से पैशन रीइग्नाइट होगा। रीइग्नाइट भी इस तरह से होगा कि हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से मिलने से रोक नहीं पाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। देखिए नीचे भी आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि एरीज लियो सजिटेरियस का कार्ड है और टिपिकली अगर मैं कहूं तो ये लियो का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ वांड्स जो है बॉटम ऑफ द डेक की ओवरऑल रीडिंग है, ये ओवरऑल एनर्जी है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छी पावर में हैं। आप ऐसी पावर में हैं जिसमें आप जीरो से शुरू हुए हैं और अब जिस पोजीशन पे हैं वो आप अपने दम पे हैं। तो बेसिकली आपको लोग बहुत ही ऐसे नजर से देखते हैं कि बस ये बंदे ने कुछ किया है, ठीक है, या ये बंदी ने कुछ किया है, बेसिकली जो भी है ये अपने दम पे है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये एनर्जी जो है ये काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। हो सकता है कुछ अलग से लव इंटरेस्ट को भी मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो इस चीज के लिए तैयार रहेगा एरीज, क्योंकि आप अपनी पावर में आने वाले हैं डेफिनेटली। Thanks for watching Aries. Please like, share and subscribe my channel. This was your reading. Thank you. God bless.